अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की घड़ी बहुत मुबारक घड़ी है। आज का दिन बहुत मुबारक बात का दिन है। आज शब बारात है। शब बारात के माना होते हैं आज़ादी की रात। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें नफल नमाज पढ़ना है, किस तरीके से पढ़े, इसकी अदायगी किस तरीके से करी जाए, और ये नमाज जो है 4-4 रकत करके पढ़ी जाए या 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। तो आपको मैं पूरी वीडियो जो बनाई जा रही है वो आपको नमाज के ताल्लुक से इसमें बताया जाएगा। इसकी शब बारात की नफल नमाज किस तरीके से अदा की जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इस बात को जान सकें और नमाज़ें नफल सही तरीके से अदा कर सकें। और पहली बात आप हजरात को मैं ज़हननशी कर दूं कि नफल नमाज आप बाद में अदा करें, पहले अपने फ़र्ज़ अदा करें। जो आपके ऊपर फ़र्ज़ नमाज है, जो आपकी छूट चुकी हैं, जो क़ज़ाए उम्री है आपकी, वो पूरी करें। फिर उसके बाद में नफल नमाज की तरफ पूरी करें। नफल नमाज पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 रकत नमाज आपको पढ़ना है तहियतुल वुज़ू। तहियतुल वुज़ू पढ़ें। तरकीब हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दु शरीफ के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। तो आपको अल्हम्दु शरीफ के बाद में एक मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद में रुकू करना है। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर सजदा करना है। सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। फिर आप खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत को भी इसी तरीके से पढ़ना है। पहले अल्हम्दु शरीफ, फिर उसके बाद में आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, उसके बाद में कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना है आपको 3 मरतबा। ठीक है, ये समझ गए। इसका सवाब क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो जब इंसान तहियतुल वुज़ू नमाज पढ़ेगा तो जब ये नमाज अदा कर लेगा, फिर उसके बाद में इसकी फजीलत ये है कि हर कतरा पानी के बदले, वुज़ू में हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। आइए फिर चलते हैं। फिर हम नफल नमाज पढ़ेंगे। वो कौन सी पढ़ना है? फिर हमें पढ़ना है 2 रकात नमाज। तरकीब हर रकात में अल्हम्दु के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। फिर 5 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सूरह इखलास पढ़ना है। फिर उसके बाद में 2 रकत जब अदा कर ले, फिर उसके बाद सलाम फेरने। अब सलाम फेरने के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े। चाहे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि तो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी आपको दुरूद पाक याद हो उसको 100 मरतबा आपको पढ़ना है। इसकी फजीलत यह है कि रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से निजात, गुनाहों की बख्शिश यानी गुनाहों की मग़फ़िरत होगी। ये दूसरी नमाज। पहले तहियतुल वुज़ू, फिर उसके बाद में 2 रकत नमाज पढ़ना है इस तरीके से। फिर आपको 8 रकात नमाज पढ़ना है 2-2 करके। 2-2 करके 8 रकात नमाज पढ़ना है। तरकीब हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। 8 रकत नमाज पढ़ना है ये, और हर बार अल्हम्दु शरीफ के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम
कुल लहू कुफुवन अहद। ये 5 मरतबा पढ़ना है। फिर आप 2-2 करके इस 8 रकत को पूरा करें। इसकी फजीलत है, गुनाहों से पाक व साफ होगा, दुआएं कबूल होंगी, जो भी जायज़ दुआएं मांगेगा वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होंगी और इसका सवाब मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में 12 रकात नमाज पढ़ना है आपको, वो भी 2-2 करके पढ़ना है। हर रकात में अल्हम्दु के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद। सुनते रहें, जो आपको 12 रकात नमाज पढ़ना है उसमें अल्हम्दु शरीफ के बाद, हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद 12 रकात इस तरीके से पढ़ना है। अब नमाज में आपको जो है कुल हुवल्लाह शरीफ 10 मरतबा पढ़ना है। तो अब आप अपने जहन में रखें कि इतना हो गया। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप, बहुत से लोग उंगलियों पे गिनते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरीके से आपको नियत बांधे हुए हैं और वो ऐसे करके गिनना है। ये नहीं करना है, आपको जहन में रखना है कि हमने इतने मरतबा पढ़ लिया है। अब इस तरीके से जब पढ़ लें आप, तो आपको तो जहन में रखना है कि इतनी होने वाली। ठीक है। अब इस तरीके से करना है कि कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप जहन नशी कर लें। कुल हुवल्लाहु अहद आपको पढ़ना है 10 मरतबा। 12 रकत पढ़ने के बाद फिर क्या करना है? फिर आपको कलमे तौहीद पढ़ना है 10 बार। कलमे तौहीद यानी चहारुम कलमा। ठीक है। चौथा कलमा आपको पढ़ना है 10 मरतबा और 10 मरतबा तीसरा कलमा सोम कलमा तमजीद। तीसरा और चौथा कलमा 10-10 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। फिर आपको 14 रकात 2-2 करके पढ़ना है। जब 2-2 करके तरकीब, हर रकात में अल्हम्दु के बाद सूरह जो चाहे पढ़े, 14 रकात जो पढ़े उसमें जो चाहे वो सूरत पढ़ सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना है हमें इतनी मरतबा। आप 14 रकात जब नमाज पढ़ेंगे तो उसमें जो भी चाहें आप, जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़े। ठीक है। फिर 4 रकात 2-2 करके पढ़े। 4 रकात 2-2 करके पढ़े। तरकीब, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। ये आपको 4 रकात पढ़ना है 2-2 करके, और इसमें पढ़ना हर रकात में अल्हम्दु के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ आपको पढ़ना है। और मैं आपको बताता हूं, तो 14 रकात और 4 रकात आप समझ गए। ठीक है। फिर इसकी 14 रकात की फजीलत क्या है? जो भी आप जायज़ दुआ मांगे वो भी आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। ठीक है। इसकी जो फजीलत है, जो आप जायज़ दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी। और 4 रकात जो मैंने बताई थी आपको, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि आप गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे अभी माँ की पेट से पैदा हुए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसकी फजीलत है 4 रकात की, इंसान ऐसा पाक हो जाएगा जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। फिर आपको 8 रकात पढ़ना है 2-2 करके। तरकीब, हर रकात में अल्हम्दु के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह, इसका सवाब खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र करे। इस 8 रकात जो पढ़ना है 2-2 करके, और इसमें 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। इसका सवाब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसका सवाब नज़र करे। इसकी फजीलत आप फरमाती हैं कि मैं इस नमाज पढ़ने वाले की शफाअत किए बिना जन्नत में दाखिल नहीं हूँ। जब तक आप उसकी बख्शिश ना करवा देंगी तब तक के आप फरमाती हैं कि मैं जन्नत में दाखिल नहीं हूँ। तो कितनी बड़ी फजीलत है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो भी ये रकात 8 रकात नमाज पढ़ के आपके लिए नज़र करेगा, तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके लिए शफाअत करूंगी, यानी उसकी शफाअत करूंगी जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता नहीं फरमा देगा।
सोचने की बात ये है कि ये कौन है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, जिनके वालिद का मकाम सारे नबियों में अफजल वाला, हर नबी के लिए रहमत। आपकी प्यारी बेटी जान फरमाती है कि जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, जब तक मैं उस शख्स को जन्नत में ना ले जाऊं, तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगी। ये हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही है। तो आप ये नमाज पढ़ें और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इसका सवाब नज़र करें। फिर आपको उसकी फजीलत बता चुका हूँ मैं। देखिए, मैं ये कोई अपनी जानिब से नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आज हम सहरी करेंगे, 15वीं शब को सहरी करेंगे। जिस रात जाग के इबादत करेंगे उसी शब में हमें सहरी खाना है। अब सहरी खाने के बाद में रोज़ा रखा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े की फजीलत को बयान फरमाते हैं जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा, जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा, उसको मेरी शफाअत हलाल होगी, उसको मेरी शफाअत हलाल होगी। एक और हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान की 15वीं तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग न छुएगी। कितनी बड़ी फजीलत है रोज़े की। तो उम्मीद है कि आप हजरात को वीडियो पसंद आई होगी। किसी हजरात को कोई तरीके का सवाल करना हो, अगर कोई बात ना समझ में आ गई हो, ना समझ में आई हो, या मेरे बताने में कोई कमी रही हो, तो आप सुन रहे हैं। अगर किसी को मुझसे अच्छा जो जानता हो, फिलहाल मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो आप जिस हजरात को जो बात, तो ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप हजरात कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुरंत आपको इसका जवाब मिलेगा। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें हमारे पास, हम आपको तुरंत इसका जवाब देंगे कि इस तरीके से आपको नमाज पढ़ना है। तो उम्मीद है आप हजरात को वीडियो पसंद आई होगी। जिन हजरात को वीडियो पसंद आई हो उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से जो है हमें भी फ़ायदा हासिल होगा। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीके की इस्लाम से रिलेटेड बातें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, हज़रत अली का फरमान, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के जो फरमान हैं वो भी आपको वीडियो के ज़रिए बताए जाएंगे। आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये नमाज के बारे में पता चल सके, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप सभी हजरात दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।